Hello everyone and welcome to this new vlog. I hope everybody is fine और सबका फेस्टिवल अच्छा सा बिल्कुल गया होगा आई होप सबका। और इधर देखिए अब दोबारा से बस नेक्स्ट फेस्टिवल की तैयारी में लगे हुए हैं और सभी ने आई थिंक कमर कस ली होगी, सभी लेडीज़ ने, सभी होम मेकर्स ने स्पेशली। और इधर मैं भी देखिए लग गई थी दोबारा से बैक टू वर्क। और आज बन रही थी मूंग की दाल। और अक्सर शायद आपके घर में भी यही होता होगा कि जब हम अच्छा सा थोड़ा हैवी खाना खा लेते हैं तो नेक्स्ट डे या तो खिचड़ी बनती है या बनती है मूंग की दाल। तो आई थिंक इट्स सो मच रिलेटेबल टू एवरी फैमिली, स्पेशली इंडियन फैमिलीज़ में तो ऐसे ही होता है आई थिंक। और अब देखिए करवा चौथ के बाद मैं ये अपनी सब जो पूजा का सामान था तो मैं नेक्स्ट डे ये जो है नेक्स्ट डे का ही व्लॉग है ये, और मैं इसको साफ़ कर रही थी। और मम्मी को पता नहीं था कि मैं इधर वीडियो बना रही थी कि फ़ोन रखा था, तो मम्मी से थोड़ा सा इधर उधर हिल गया था फ़ोन, तो मैं उसको यहाँ पे ठीक कर रही हूँ। और मैं और मम्मी, जैसे मम्मी आ जाती है किचन में तो कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं और साथ साथ काम भी होता रहता है। तो आप जो ये मेरे हैंड में जो ये थाली देख रहे हैं ना, ब्यूटीफुल सी थाली, यू विल नॉट बिलीव कि इट इज़ मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड। तो मम्मी मुझे यही बता रही थी, इसकी स्टोरी बता रही थी। तो एक्चुअली ये बहुत साल पहले हमारी एक भाभी है तो उन्होंने मम्मी को गिफ्ट में दी थी। और ये थाली इतनी यूज़फुल है और एज़ इट इज़ है, इतने ईयर से हम इसको फेस्टिवल्स पे यूज़ करते हैं, जैसे दिवाली पे, नवरात्रों में स्पेशली, और करवा चौथ पर तो हर साल। तो ये बिल्कुल एज़ इट इज़ है अभी तक। और इसको कहते हैं ना, जिस चीज़ को जैसे संभाल के, संजो के और केयर से रखा जाए, प्यार से रखा जाए, तो चाहे वो रिश्ता हो या कोई भी चीज़ हो वो हमेशा एज़ इट इज़ रहती है। तो बस वही वाली बात है। तो हम इसको जब भी यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से इसको ना केयर और मेंटेन करके रखा हुआ है। और हम ना तीनों सिस्टर्स की शादियों में ये काम आई थी थाली। आप सोचिए कि कितनी मतलब लकी है हमारे लिए ये। हम जैसे तीनों सिस्टर्स की शादी हुई तो बारात के टाइम जैसे आरता करते हैं, जब बारात आती है उसका वेलकम करते हैं दूल्हे का, तो उसके आरते में यही वाली थाली मम्मी ने यूज़ की, सब ने, हमने। तो काफ़ी हमारी ये इससे अलग ही एक अटैचमेंट है इस वाली थाली से। और जो मेरी हेल्पर आती है ना, वो बोली कि दीदी, उसे लगा कि सच में दीदी मुझे लगा ये आप नई लाई हो। तो मैंने कहा अरे नहीं, ये नई नहीं लाई हूँ, ये 20 साल से भी शायद ज़्यादा हो गए होंगे, ये इतनी पुरानी हमारी थाली है। तो अब ये देखिए सुबह सुबह में, एक्चुअली ये वाला सीन सुबह का था, मैं गुन्नू का ब्रेकफास्ट बना रही थी और बस दिन की शुरुआत हो गई थी। तो अच्छा लगता है चूड़ियों वाले हाथों में, मेहंदी वाले हाथों से काम करने का भी ना एक अलग ही मज़ा होता है किचन में। क्योंकि नॉर्मली नहीं कर सकते हम लोग। मैं तो स्पेशली मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरे को नहीं है इतना कि बहुत ज़्यादा सज सवर के रहना है और ये चूड़ी वगैरह, मतलब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल मोड में रहना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे नहीं होता ये सब चीज़ें ना। और बस हाँ ठीक है, अच्छा लगता है कभी कभी, जैसे ओकेजनली सजना अच्छा लगता है। तो कहते हैं कि चूड़ी वाले हाथ और मेहंदी वाले हाथ सिर्फ वो नहीं होते कि इन हाथों से ना कभी कभी हम भारी भरकम वज़न भी उठाना आता है इन हाथों को, और हर तरह का सब काम करना आता है। तो ये देखिए आज सिलेंडर ख़त्म हो गया था गुन्नू को भेजने के बाद। जब मैं जब वो चली गई उसके बाद जब मैं आई किचन में तो देखा तो अब ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम था सबके लिए, तो देखा तो सिलेंडर ख़त्म हो चुका था। तो इसको मैंने एडजस्ट किया, अंदर इसको उठा के रखा नया सिलेंडर। तो यही कहना चाहूँगी कि कभी कभी हम कमज़ोर कमसिन दिखने वाली लेडीज़ भी अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। और फिर बाकी सबका ब्रेकफास्ट बना रही थी यहाँ पर, और पापा को दे दिया था मैंने। एक्चुअली पनीर के सैंडविच बनाए थे, पनीर की फिलिंग करके अपने सबके लिए। और राजीव भी स्कूल चले गए थे सुबह में, गुनगुन भी चली गई थी। अब बचा मेरा और मम्मी का ब्रेकफास्ट, तो बस उसी की मैं कर रही थी तैयारी। और पता है अब फेस्टिवल टाइम है तो आप ये मत सोचिए कि बाकी सब काम तो है ही है, मतलब ये डेली वाला काम है। ऐसा नहीं है कि हम खाना नहीं बनाएंगे या नाश्ता नहीं बनाएंगे, हम कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ हम अवॉइड कर देंगे। ये सारे कामों के साथ साथ हमें जो डेली में सफाई का जो रहता है ना, क्योंकि दिवाली के टाइम मेन जो होता है वो घर की सफाई का ही रहता है।
कहते हैं घर में लक्ष्मी भी तभी आती है या बरकत बनी रहती है, रौनक सफाई से ही आती है। तो सबसे मेन है कि सारे घर के हर कोना, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो जाए। तो बस दिमाग में यही चलता रहता है इन दिनों में कि अब ये वाली चीज़ साफ़ करनी है, अब ये वाला मुझे अरेंज करना है, या क्या क्या कुछ चीज़ें अगर नहीं आनी है मार्केट से, क्या लाना है। तो यही सब चीज़ें अब इस टाइम में आई थिंक सभी होम मेकर्स जो होती हैं, सभी के माइंड में यही सब चलता रहता होगा इस टाइम पर कि हमें क्या क्या प्रिपरेशन हो गई है और क्या क्या और करनी बाकी रह गई है। किचन का काम तो रहता ही है, किचन का तो मैंडेटरी है डेली में। उसके अलावा जो हमारा अब एडिशनल काम जुड़ गया है वो है सारे घर की सफाई, सारी बेडशीट्स हमें साफ़ करनी होती हैं, चेंज करनी होती हैं, या न्यू लाए हैं तो उनको हमें करना है, सारे कर्टेंस धोने होते हैं सारे रूम्स के। तो अब आज मैंने कर्टेंस का ही नंबर लगाया था और ये पापा वाले रूम के ही सबसे पहले आज मैंने निकाले थे कर्टेंस। तो इनको मैं ये देखिए इस तरीके से ना मैं एक थ्रेड ले लेती हूँ, रस्सी कुछ भी आप ले सकते हैं, एक मोटा सा कोई रस्सी सा कुछ ले सकते हो। और ये जो रिंग्स होते हैं मैं तो ऐसे ही इनको वॉश करती हूँ मशीन में। तो इन सारे रिंग्स को ना ये टूटने से बचाने के लिए इन सब को मैं एक साथ जैसे देखिए इकट्ठा कर रही हूँ। ये 3-4 कर्टन हैं तो इनको इकट्ठा करके हम इसमें वो रस्सी बांध देते हैं। तो ताकि जो अब हम मशीन में इनको वॉश करेंगे ना तो हमारे ये जो मेटल के जो रिंग्स होते हैं ये टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, सेफ़ रहेंगे एक्चुअली। तो शुरू में क्योंकि ना बहुत मेरे को प्रॉब्लम हुई तो मुझे नहीं पता था, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि इस तरह से आप धोया करो। तो मैंने ये वाला मेथड अब करना शुरू किया है। तो ये कुछ सालों से ना पर्दे हमारे बचे हुए हैं सही सलामत। इनकी रिंग्स देखिए इस तरीके से इस सब को इकट्ठा कर लीजिए आप। और कोई भी आप मज़बूत सा कोई रस्सी ले सकते हैं, जूट की रस्सी हो या कोई भी कॉटन का थ्रेड हो, इस तरह से आप उसको बांध के टाइट करके इसको ना गांठ मार लीजिए, जिससे कि वो मशीन में खुलना नहीं चाहिए, मतलब धुलने के टाइम वो खुले नहीं। अच्छे से टाइटली उसको हम टाई कर देंगे, देखिए इस तरीके से। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा ऐसा वाला मेथड आप में से कौन कौन यूज़ करता है। प्लीज़ मुझे अपना फ़ीडबैक दिया कीजिए, बताया कीजिए कुछ। तो आप लोग जब रिस्पॉन्स करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, या किस किस ने मेरी वीडियोस पूरी देखी हैं और अपने आप से आप रिलेट करते हैं या नहीं, या आपके घर में भी कुछ ऐसा होता है या नहीं। तो फीडबैक जो होता है ना वो हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सच में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और हम आपस में मतलब अटैचमेंट होता है उससे कि हाँ बंदा कोई हमारी वीडियो देख रहा है, फिर कमेंट भी कर रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बहुत अच्छे से टाई कर दिया है, गांठ मार दी है इसमें। और अब मैं इनको करूँगी मशीन के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे रूम्स हैं, अब 5-6 रूम्स हैं अलग अलग सबके, मतलब एक एक दिन भी अगर मैं धोना स्टार्ट करूँगी तो मेरे को पूरा ये 4-5 दिन तो कर्टन्स धोने में और फिर इनको दोबारा से लगाने में ही लग जाता है। तो इसलिए से आज ये काम भी स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए एक और ये कर्टन था, ये इसको मैंने अलग से सेपरेटली इस तरह से बांध दिया था। तो ये देखिए बस ऐसे ही ट्रिक्स हैं, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हम होम मेकर्स अप्लाई करते हैं, अपने घर को घर बनाते हैं तो मेंटेन करके रखते हैं सब चीज़ें। अब बारी थी थोड़ी और साफ़ सफाई की, तो इधर मैं कुछ आई थी। ये हमारा रूम है, मतलब हमारा जो बेड रूम है ना उसका साइड वाला एक रूम है, तो इसमें बस थोड़ा सा इसी एक्स्ट्रा सामान थोड़ा सा रखा रहता है। तो ये फ़िलहाल अभी कपड़े रखे थे कुछ यहाँ पे, अब ये बिल्कुल समर्स के ही कपड़े थे, और अब बिल्कुल मुझे था कि आगे आगे अभी ना यूज़ होने नहीं है, क्योंकि मौसम भी अब चेंज हो ही रहा है। तो मैं इनको थोड़ा सा अंदर बेड में रख के आ रही थी, इनको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। और ये मैंने ना गुनगुन से, मतलब जैसे अब वो मॉर्निंग में तो मेरे हाथ आती नहीं है, वो स्कूल चली जाती है, तो मैंने एक दिन पहले ही ना कल उससे रात में उससे बोला था कि बेटा तू अपनी बुक्स निकाल ले। तो ये सब रद्दी थी और ये मुझे दे के आनी थी, मतलब रद्दी वाला जब भी आएगा उनको दूंगी फ़िलहाल। तो मैंने उससे निकलवा ली थी कि मैंने कहा बेटा अब अपनी जो आप काम करने का है वो आप करो, जो मम्मा का है हम करेंगे। तो इस तरीके से सब लोग जब करते हैं ना, मिल बांट के काम करते हैं, तो फिर बर्डन नहीं लगता है, पता ही नहीं चलता है।
तो बस ये वाला एरिया मुझे काफ़ी अभी करना है, इस पर वर्क करना है मुझे भी दिवाली से पहले पहले। ये कुछ एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा भी नहीं कह सकते, इनमें से हो सकता है कि कुछ यूज़फुल सामान निकल आए। ये कीबोर्ड था पुराना, एक्सटेंशन रॉड थी, तो ये मुझे ज़रा पति देव को दिखाना है, मैं ऐसा कुछ भी फेंक नहीं सकती हूँ। ये दोनों चीज़ें तो हो सकता है ये उनके काम आ जाएं और ठीक हों। और ये जो आप ये सामने इस टेबल पे जो ब्लैक कलर का ये देख रहे हैं ना फ़िलहाल ये जो है ये मतलब करीब 1-2-3 साल से करीब ऐसी शोपीस की तरह बस रखा हुआ ही है। ये बिल्कुल अब यूज़लेस प्रिंटर है। तो ये प्रिंटर था तो अब ये था, मतलब अब ये बचा नहीं है इसमें कुछ। तो मैंने एक रद्दी वाले से पूछा तो वो बिल्कुल इसको ना फ्री में लेके जाने के चक्कर में था। वो बोला नहीं नहीं इसका कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल अलग मटेरियल का बना हुआ है, ये मसाले का होता है, इसमें तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा भैया तू इसे बेटा वापस रख जा। और वो छोटा सा एक बच्चा था रद्दी वाला, तो मैंने कहा बेटा तू इसे वापस दे दे, मैं इसको देने वाली नहीं हूँ। और मैं इसको अब आपको दिखाऊंगी, कहीं ना कहीं इसको यूज़ करूँगी अपने घर में। मेरा बिल्कुल मन नहीं था उसे फेंकने का और रद्दी में देने का, तो वो मैं दिखाऊंगी कभी आपको नई कोई आगे वीडियो जब बनाऊंगी। तो बस इस तरह से अब मैं ये टेबल क्लीन करके और इसकी अच्छे से डस्टिंग कर दी थी। बहुत ज़्यादा इस पर डस्ट आ गई थी। एक्चुअली ये वाला जो रूम है ना हमारा, ये इसमें दो साइड विंडोज़ हैं और डोर है, मतलब बाहर की साइड से ना ये रोड से थोड़ा सा कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट आती है, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है यहाँ पे। मतलब अगर आपने 2 दिन डस्टिंग नहीं करी ना तो आपको 3rd डे इतनी अच्छी वाली यहाँ पे धूल मिलेगी। तो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ की सफाई करते रहना पड़ता है। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा प्रिंटर है, वैसे देखने में तो कितना क्यूट है, ब्लैक कलर का। और इसलिए इसको मैंने अभी फ़िलहाल के लिए अभी मैंने इसको फेंकने का और इसको ना मतलब बेकार मेरे को देने का कोई इरादा नहीं था। और इसका कैसे यूज़ करना है ये भी कुछ कुछ मेरे माइंड में आ चुका था। अभी तक दिखाऊंगी आपको जल्दी कि कैसे मैं इसको करूँगी, कहाँ अरेंज करूँगी घर में। और ये वाला देखिए कि बक्सा रखा हुआ इधर मेरा ट्रंक, इसमें भी दिखाऊंगी आपको क्या है इस तिजोरी के अंदर। धीरे धीरे सब व्लॉग्स आएंगे, आप वेट कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, कमेंट लाइक सब कुछ कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ शो योर सपोर्ट। तो इधर ये बैक साइड में ये कुछ सामान रखा रहता है मेरा। इधर मैंने कुछ ड्राई फ्लावर्स लगा रखे हैं और इनका भी कुछ यूज़ होना है आने वाले टाइम में। ये डेकोर की थी मैंने बॉटल, आपको वीडियो दिखाई थी इसकी। और ये मैंने इस तरह से अपना ना सामान जो मेरा डेकोरेशन में थोड़ा थोड़ा DIYs बनाने का मुझे बहुत शौक़ है, तो कुछ कुछ चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सामान रखा हुआ है अपना अरेंज करके इस विंडो में पीछे की तरफ। तो इस रूम पे मुझे थोड़ा भी वर्क करना है, आपको मैं दिखाऊंगी कि मतलब कहते हैं ना कि किस तरह से इसका क्या चलता है वो आजकल वर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। यस, अब आया मुझे दिमाग में। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ना कि हम एकदम कोई पुरानी चीज़ को एकदम से उसको नया उसको ट्रांसफॉर्म कर दें, नया अच्छा सा लुक दे दें। फ्रेंड्स, इस व्लॉग में बस इतना ही, प्लीज़ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, करवा चौथ का व्लॉग अभी ड्यू है, आने वाला है जल्दी। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसकी जल्दी से जल्दी एडिटिंग कर रही हूँ। बाय बाय ऑल, प्लीज़ शो योर लव एंड सपोर्ट।